आज हमारा वीडियो है श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम डिराइव करेंगे, तो इसमें पूरा नोट्स भी सब नोट करेंगे। आफ्टर द फेलियर ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल टू कंप्लीट विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपी पार्टिकल का पोजिशन विच इज़ एक्स एंड मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड ड्यूअल कैरेक्टर विच वॉज प्रपोज बाय डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रॉपर्टीज होती है, वेव लाइक नेचर भी होता है पार्टिकल लाइक नेचर भी होता है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर ने अपना लेजेंडरी इक्वेशन को डेवलप किया बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के नेचर की हेल्प से एंड क्लासिकल वेव इक्वेशन की मदद से उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव किया। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है आपका? लैप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0 वेयर साई इज व्हाट? वेव फंक्शन। तो इसी इक्वेशन को आज हम क्या करेंगे? अभी डिराइव करेंगे। तो अब उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम एक वेव कंसिडर करेंगे जो एक साइन वेव है, ठीक है। इस y को रिप्रेजेंट करते हैं, x डायरेक्शन में है ये वेव। अब यहाँ से दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब जब वेव लाइक मोशन को एक्सप्रेस करने वाला जो इक्वेशन है वो आपका क्या है? डेल्टा टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल्टा टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। वाई वेव को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, v इज़ फॉर वेलोसिटी एंड y विच इज़ अ वेव को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। यहीं से आपको अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना है। ये वाला वैल्यू निकालेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको करने से पहले जो y है विच इज़ योर वेव, ये दो चीज़ों का फंक्शन है। एक x का फंक्शन है और दूसरा टाइम का फंक्शन है विच इज़ एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे ये जो टाइम है एफ ऑफ टी मतलब फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका भी एक वैल्यू है विच इज़ ए साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, वेयर न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड ये वाला जो वी है वो वेलोसिटी है एंड दिस न्यू इज़ योर फ्रिक्वेंसी। तो ये वाला जो वाई है विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम, तो इसके वैल्यू के हेल्प से हम ये वैल्यूज़ डिराइव करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड रीअरेंज करके श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार। तो आपका डेल्टा y पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करें y को। तो जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का रूल है कि अगर हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, वो एज इट इज़ पुट अप किया जाएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को रखने का कोई सेंस नहीं है। तो एफ ऑफ टी को हमने एफ ऑफ टी ही रखा और केवल एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ डबल डिफ्रेंशिएशन है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन अगेन ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा और इसका हो जाएगा आपका डबल डिफ्रेंशिएशन। ये आ गई आपकी एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की। वैसे ही अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, ये वाला। अब इसकी निकालने के लिए वी नो वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ टी। अब हमें एफ ऑफ टी का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो डेल्टा वाई, पहले वाई को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा तो वो एज इट इज़ रहेगा। एफ ऑफ टी का पहले वैल्यू पुटअप कर ले अगर, तो ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे करेंगे? सेम रूल, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले हम बाहर निकाल देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू ए कॉन्स्टेंट, अब ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो ध्यान रखो फॉर्मूला है कि साइन एक्स अगर है, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, ठीक। लेकिन अगर एक्स जो वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट मान लो मल्टीप्लाइड है, जैसे 2 मान लो मल्टीप्लाइड है, तो क्या होगा? साइन एक्स का कॉस एक्स ही आएगा, मतलब साइन 2x का कॉस 2x ही होगा, लेकिन जो कांस्टेंट है वो सामने मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो जो वेरिएबल है टी, इसके सामने ये पूरा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो क्या आएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी ए इंटू एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स ही होगा तो ये जाएगा कॉस 2 पाई न्यू टी, लेकिन जो कांस्टेंट है वो सामने, मतलब ये जो 2 पाई न्यू है वो आगे सामने। एक बार हो गया डिफ्रेंशिएशन, दोबारा करते हैं। तो डेल्टा टू वाई
बाय डेल्टा टी स्क्वायर। फिर से ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये वाला भी अगेन कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो कॉस का आंसर होता है माइनस साइन, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन तो रहेगा और साथ ही ये जो कांस्टेंट है वो बाहर। तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई न्यू टी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे तो ए एफ ऑफ एक्स, ये डबल है तो इसलिए 4 पाई का स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और ये माइनस को हम सामने लिख देते हैं और ये हो जाएगा साइन 2 पाई न्यू टी। ये है इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन। नाउ ये वाला वैल्यू भी आ गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया है, इसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया। दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। ये इक्वेशन था डेल्टा 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर का, ये वैल्यू है सब्सटीट्यूट किया, इसका ये वैल्यू है सब्सटीट्यूट किया। अब यहाँ पे हल्का हम रीअरेंजमेंट करेंगे, माइनस को कर देते हैं बाहर, तो माइनस 1 बाय वी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। इस ए को और इसको अगर साथ में लिखे तो ये बन जाता है ए साइन 2 पाई न्यू टी। ये जो ए साइन 2 पाई न्यू टी है यही क्या है आपका एफ ऑफ टी। तो इस पूरे की जगह हम एफ ऑफ टी अगर नोट कर लें तो 1 अपॉन न्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और इसकी जगह लिख दिया एफ ऑफ टी। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड ये एफ ऑफ टी, ये वाला एफ ऑफ टी, दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो आपका इक्वेशन क्या बचा, डेल्टा 2 एफ एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय न्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन को इस तरफ लाएंगे तो डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स डेल एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस, यहाँ आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे विच इज़ c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का ये रिलेशन है। चूँकि हमने यहाँ वेलोसिटी v के फॉर्म में यूज़ की है तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह v लिखते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। मतलब इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा लिख सकते हैं। अगर उसको सब्सटीट्यूट कर दे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इसकी जगह सब्सटीट्यूट किए तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। देखो ये न्यू स्क्वायर अगेन कैंसिल हो गया। देन कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन बचता है वो है आपका प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। बस अब ये अभी सब्सटीट्यूशंस ही करते जाने हैं। अब ये लैम्डा की जगह हम यूज़ करेंगे डी ब्रॉगली का इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यही है डी ब्रॉगली का इक्वेशन। तो लैम्डा की इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा, और चूंकि ये 2 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाली टर्मिनोलॉजी है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये कैसे सब्सटीट्यूट होगा, डेल 2 एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आएगा ये हो गया न्यूमरेटर बन जाएगा ऊपर, अपॉन नीचे सिर्फ क्या रहेगा इसका स्क्वायर एच स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक अपना मेन आ गया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन मीन्स व्हाट, कि हमें पता है कि टोटल जो एनर्जी है वो बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी को इधर कर देते हैं तो प्लस वी है, इधर आएगा तो माइनस वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इस 2 को इधर कर दे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई माइनस वी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। मीन्स एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन में कहीं ना कहीं हमको एम वी स्क्वायर दिख रहा है, कैसे, अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या है आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक एम अलग कर दें और ये एम इंटू एम वी स्क्वायर, इस एम वी स्क्वायर की जगह इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। सो हमने फिर से समीकरण इक्वेशन को लिख दिया है। अब ये एम वी स्क्वायर की जगह है ये, इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करना है तो ये हो जाएगा डेल 2 एफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर 4 पाई, एक एम हमने अलग किया और उस एम वी स्क्वायर की जगह क्या कर दिए 2 इंटू ई माइनस वी एफ एक्स अपॉन एच स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 पाई स्क्वायर एम
देन ये ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बस हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया है। हमने अभी यहाँ जनरल कोई फंक्शन लिया था एफ एक्स, उसकी जगह हम अपना वेव फंक्शन विच इज साई को अगर यूज़ करें तो एफ एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे साई, तो ये जाएगा डेल्टा टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वन डायमेंशनल के लिए इक्वेशन है। अगर टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल के लिए करना है तो एक्स के अलावा वाई और जेड भी आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें तो डेल्टा टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यह लाप्लासियन ऑपरेटर लगा सकते हैं, साई 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 तीनों में इसको कॉमन कर दे तो अंदर बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई प्लस होल इक्वेशन। यही आपका लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर साई प्लस ये पूरा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये है आपका श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए बोलते हैं इसको श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है।